डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास हम लोगों का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6 वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो टॉपिक आपके अगर मिसिंग हैं तो वो आप लोग साथ साथ जो है रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि जो है बाद में आपको किसी किस्म का मसले का सामना ना करना पड़े। चैप्टर 1 के अंदर से कुछ टॉपिक रहते थे जो आप लोगों ने शायद ना पढ़े हों, लेकिन चैप्टर 2 और 6 जो है कंप्लीट आपने वीडियो लेक्चर में लिया है, इसलिए उसमें तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अब रिवीजन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप दोबारा से लर्न करें, और लर्न करने के बाद अपनी बुक बंद करके अपनी रफ कॉपीज़ या पेजेस निकालें, उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन या कोई 5-6 हेडिंग्स जो हैं उस क्वेश्चन की अब ज़ुबानी लिख के देखें, और फिर किताब खोल के उसकी सेल्फ असेसमेंट करें कि आपका ये चैप्टर कितना तैयार हो गया, या घर में किसी की हेल्प ले लें, वो आपकी बुक से जो है टैली कर ले कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा है। इस तरह से आपके पेपर्स की भी तैयारी हो जाएगी। ओके एट्थ क्लास, नाउ वी स्टार्ट अवर रिवीजन। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले आपने साइंस की डेफिनेशन की थी। साइंस के अंदर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रिंसिपल और लॉजिकल कंक्लूजन को निकाल कर किया जाता है, यानी साइंस उसको कहते हैं। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया था, डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स मेन ब्रांचेस, या डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स डिवीजन। तो आप बायो की डेफिनेशन लिखोगे, इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड बायोस मीन लाइफ एंड लोगस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। बायोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, जो 2 लफ्ज़ों से लिखना है। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगस का मतलब है ज़िंदगी या सोचना। थॉट और रीजनिंग, थॉट का मतलब होता है सोचना और रीजनिंग का मतलब होता है वजह तलाश करना। उसके बाद आप डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की हेडिंग दोगे, जोलॉजी डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ डील करना, वो जोलॉजी है। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। यहाँ तक आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुआ था, डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट इट्स ब्रांचेस। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 ब्रांचेस आपने सब की सब लर्न करनी है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, लेकिन अगर जो है वो अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। अगर आपको आता है 10 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप उतनी ही ब्रांचेस लिखोगे जितनी पूछी गई हैं, लेकिन लर्न आपने सारी की सारी करनी है, ताकि कोई भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो कोई मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे पहली ब्रांच है जी मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार के स्ट्रक्चर के बारे में जानना, उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी शक्ल सूरत के बारे में जानना, वो मॉर्फोलॉजी है। एनाटमी द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटमी। अंदरूनी साथ के बारे में जानना एनाटमी है। हिस्टोलॉजी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप के जरिए जानदारों को देखना हिस्टोलॉजी है। सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इसका सेल बायोलॉजी। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानना सेल बायोलॉजी। एंड आल्सो डील विद द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में जानना है। फिजियोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि सेल के फंक्शन के बारे में जाना जाए वो फिजियोलॉजी। जेनेटिक द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल, जीन्स के बारे में और उसके करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, वो जेनेटिक्स है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू एन ऑफ स्प्रिंग, एम्ब्रियो से जानदार का बनना एम्ब्रियोलॉजी है। टेक्सोनॉमी नेमिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जानवरों और पौधों के मर जाने के बाद जो उसके बाकियात होते हैं उनके बारे में स्टडी करना पैलेंटोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंट या माहौल के बारे में पढ़ना, हम जानदार जो हैं वो इस इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं या उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जब ये ताल्लुक़ हम जानदारों का इन्वायरमेंट के साथ पढ़ते हैं तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। सोशियो बायोलॉजी डील विद द सोशल बिहेवियर, आपका आपस का ताल्लुक जानदारों का जो कि माशरा बनाता है वो सोशियो बायोलॉजी है। पैरासिटोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट्स के बारे में जानना पैरासिटोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड है जिसके अंदर जो है ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना जो कि आपके वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो, आपके लिए फ़ायदा मंद हो, आपके लिए दवाइयाँ बना रहे हो, वो चीज़ बायोटेक्नोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी है क़ुव्वत मदाफ़ियत के बारे में, द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, यानी आपका बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाना। इन्वेडिंग माइक्रोब, ताकि जो असरअंदाज होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ख़त्म कर सकें। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़ों की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग, दवाइयों के बारे में पढ़ना एंड देयर इफेक्ट, और उसके असरात का इंसानी जिस्म के ऊपर, कि हम जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे जिस्म के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या असर हो रहा है, वो चीज़ जो है वो फार्माकोलॉजी कहलाती है। आज की आप लोगों की डायरी ये है कि आप लोगों ने पेज नंबर 2 एंड 3 लर्न करना है, यानी ब्रांचेस सारी की सारी लर्न करनी है। इसके अलावा साइड बॉक्सेस हैं,
पहला साइड बॉक्स है व्हाट इज़ मॉलिकुलर बायोलॉजी, उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लो। व्हाट इज़ मॉलिकुलर बायोलॉजी? मॉलिकुलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ या ज़िंदगी के बारे में जानना, जैसे वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, वो मॉलिकुलर बायोलॉजी है। मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन के बारे में जानेंगे, सारे मॉलिक्यूल हैं तो उनके बारे में जानना मॉलिकुलर बायोलॉजी है। उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बना लो, डिफाइन मॉलिकुलर बायोलॉजी। सेकंड साइड बॉक्स है जी व्हाट आर पैरासाइट। पैरासाइट वो जानदार हैं जो कि किसी की जानदार के ऊपर रहकर खाना हासिल करते हैं और नतीजे में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर पैरासाइट? शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड, जो खाना लेते हैं, एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होल्स, और रहने की जगह लेते हैं मेज़बान से, एंड रिटर्न हार्म देम, और उसके नतीजे में नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद लास्ट है जी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। एमसीक्यू बना लें। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि आबादी का बढ़ना, इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी इन्फेक्शन होने की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, एडिक्टिव ड्रग्स, नशा व अद्वियात, एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। विच आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ बायोलॉजी टुडे? विच आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ बायोलॉजी टुडे? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बना लें। विच आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ बायोलॉजी टुडे। तो ये तीनों जो हैं साइड बॉक्सेस भी आपने लर्न करने हैं। इसके अलावा 16 ब्रांचेस हैं, यानी ये कि रिवीजन के तौर पर आप लोगों की डायरी है पेज नंबर 2 और 3 फॉर रिवीजन प्लस साइड बॉक्सेस। और लर्न करने के बाद अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद कीजिएगा कि आपको ये दोनों टॉपिक कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं।